हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट हिंदी की नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में हम लोग शब्द भेद टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने तद्भव और तत्सम के टोटल 25 क्वेश्चन को हल किया था। उसी क्रम में आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने कुल 25 क्वेश्चन को लिया है जिनको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दाहिना शब्द का तत्सम क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिण, प्रस्तर, स्कंद, अश्रु। तो जो दाहिना शब्द है इसका तत्सम शब्द होगा दक्षिण। अगला क्वेश्चन है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। यहाँ पर ढीठ शब्द है, इसका तत्सम बताना है। यहाँ पर पहला है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य। ऑप्शन नंबर डी है दृष्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। ढीठ का जो आंसर होगा तत्सम वो होगा दृष्ट। ये इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यहाँ पर मक्खी शब्द है, इसका तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मच्छिका, बी है माछी, सी है मच्छी और डी है मच्छिका। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है मच्छिका या मक्खी का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। शब्द है हुलास, उसका तत्सम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है हिलास, दूसरा है विलास, सी हास्य और डी उल्लास। तो जो हुलास शब्द है उसका तत्सम हो जाएगा उल्लास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। यहाँ पर सींग शब्द दिया है, इसका तत्सम रूप बताना है। पहला ऑप्शन है श्रृंग, दूसरा है सिंह, तीसरा है श्रृंग और डी है सींग। तो ऑप्शन नंबर सी श्रृंग, यह सींग का तत्सम रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। चना शब्द का तत्सम बताना है। पहला ऑप्शन है चणक, दूसरा है चणा, सी चाणक, डी चणाक। तो जो चना शब्द होता है इसका आंसर हो जाएगा तत्सम रूप चणक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण शब्द का तत्सम बताना है। पूर्ण शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पुण्य, बी है उर्य, सी है उरण और डी ऊर्ण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा ऊर्ण। अगला क्वेश्चन थाली का तत्सम रूप क्या होगा। यहाँ पर थाली का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्थाली, दूसरा है थालिका, सी है थ्याली और डी है थाल। तो जो थाली का तत्सम रूप है वो होगा स्थाली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जामुन शब्द का तत्सम बताना है। जामुन शब्द है, इसका तत्सम रूप ऑप्शन नंबर ए यामुन, बी यामुन, सी जम्बू और डी जाम्बुड़। तो जो जामुन शब्द का तत्सम है वो ऑप्शन नंबर बी जम्बू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तत्सम शब्द है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द बताना है। पहला है अनहित, उसके बाद बी में है विनती, सी है डाकिनी और डी अटारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यह एक तत्सम रूप है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। पहला है 16, बी शोभन, सी सोता और डी सोना। जो ऑप्शन नंबर बी है शोभन, यह एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है शिखा, बी चंदा, सी रात और डी बात। यहाँ पर तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए शिखा, यह एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए में है आलस्य, बी में है आम, सी है आग और डी आसरा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आलस्य, यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन फूल का तत्सम क्या होगा। यहाँ पर फूल का तत्सम बताना है। पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा है पुष्प, सी प्रसून और डी सुमन। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है फूल का तत्सम पुष्प, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमी का तत्सम रूप क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अमीय, बी अमृत, सी अमृत और डी अमीय।
तो अमी का तत्सम रूप जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है खलिहान, बी में है क्षेत्र, उसके बाद सी में है क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र, यह खेत का सही तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकी का तत्सम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है चौपाया, बी है चतुष्पद, सी है चतुष्पादिका और डी चतुष्कोण। तो जो चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधा का तत्सम रूप होगा। यहाँ पर गधा का तत्सम रूप बताना है। पहला ऑप्शन है गदहा, दूसरा है गर्दभ, सी है गधब और डी गर्दभ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है गर्दभ, यह ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप गर्दभ। अगला क्वेश्चन है पनही शब्द का तत्सम रूप है। यहाँ पर जो पनही शब्द है इसका तत्सम रूप बताना है। पहला ऑप्शन है तांबुल, बी है पर्ण, सी है पर्णही, उसके बाद अगला है उपाना। तो जो शब्द हमारा था पनही, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपाना, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं। यहाँ पर बताना है कि इनको तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी के मूल शब्दों को विदेशी शब्दों को उर्दू शब्दों में बदलाव से, या डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। यहाँ पर तिक्त शब्द दिया, इसका तद्भव बताना है। पहला ऑप्शन है तीता, बी है तीखा, सी तिक्ता और डी तीखन। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है तीता शब्द, यह तिक्त का तद्भव रूप हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से सब तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है आलस, बी है कुष्ठ, अगला है सी है अंधकार और डी उल्लास। यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आलस, यह एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशी। तो यहाँ पर जो कपड़ा शब्द है वह एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। बताना है जो ओठ शब्द है वह इनमें से किस श्रेणी का शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है तद्भव, यह सही आंसर हो जाएगा। ओठ एक तद्भव शब्द है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हस्त का तद्भव क्या होगा। पहला है हाथ, बी है हाथी, सी है हस्तिनी और ऑप्शन नंबर डी है हथियार। हस्त का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हाथ, सही आंसर हो जाएगा।